हेलो। हेलो बच्चों, वेलकम टू विरासत एकेडमी। तो आप लोगों का फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर का बेसिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने क्या देखा था कि कंप्यूटर क्या है। ठीक है, हमने देखा था कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर का बेसिक्स ही पढ़ रहे थे कि जैसे कंप्यूटर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होंगे, हार्डवेयर क्या होते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, इन सब के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने फर्स्ट चैप्टर देखा था। फर्स्ट चैप्टर के बारे में हम देख रहे थे क्या, कि फर्स्ट चैप्टर में हम देख रहे थे कि जो बेसिक्स थे उसके बारे में। ठीक है, कि एक ओवरव्यू देख रहे थे कि कंप्यूटर क्या था और कैसा दिखता है। हमने ये सब चीज़ें देखी थी। ठीक है, तो ये देखिए आपके काम कहाँ आने वाली हैं। ये कोई भी एग्ज़ाम है आपका, चाहे वो CUET हो या फिर कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, SSC हो, CGL हो, ठीक है, या फिर आपका UPPCS हो, UPPCL हो, उन सब में ये काम आने वाला है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर सीख रहे हैं कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था, तो आगे उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले उसको रिविजन करते हैं जल्दी से कि क्या क्या हमने देखा था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में हमने देखा था। तो क्या था यहाँ, यहाँ देखिए इधर, देखिए हमने देखा था कि कंप्यूटर है क्या, किससे आया है। तो कंप्यूटर जो वर्ड है, जो शब्द है, ये किससे आया है, ये कंप्यूटर शब्द से आया है। और कंप्यूटर शब्द किस लैंग्वेज का है, लैटिन लैंग्वेज का। ठीक है, ये कहीं कहीं आपको ये कंप्यूट मिलेगा, तो उसके लिए नहीं घबराना है, कंप्यूटर लिखा हुआ या कंप्यूट लिखा हुआ, दोनों। ठीक है, तो ये लैंग्वेज कौन सी है, लैटिन लैंग्वेज है, उससे आया है। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि जो ये वर्ड्स होते हैं या तो लैटिन लैंग्वेज में होंगे या फिर कोई भी ऐसी लैंग्वेज होगी जो आपको मतलब टफ लगती होगी। तो उसका रीज़न है ये कि जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश अभी क्या है, इंग्लिश की जर्नी है कि नए नए वर्ड्स इन्वेंट हो रहे हैं। लेकिन जो हमारे ये वर्ड्स हैं पुराने, या फिर बायोलॉजी में आपने पढ़े होंगे, अलग अलग वर्ड्स रहते हैं, नेम रहते हैं, तो उनमें क्या होता है कि वो उसमें नया वर्ड्स नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो हमने लैटिन लैंग्वेज लिया हुआ है ये, तो इसीलिए लिया गया था कि इसका जो न्यू वर्ड्स कोई नहीं है, तो हमने ये लिया था। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ, ये हमने कंप्यूटर सिस्टम का ओवरव्यू देखा था। ठीक है, कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, ये देखिए कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बताया था। कंप्यूटर सिस्टम क्या था, कंप्यूटर सिस्टम था हमारा कि जो भी आपके अदर कंपोनेंट है, हार्डवेयर हैं, उसके साथ हमने अटैच कर दिए हैं, तो वो आपका कंप्यूटर सिस्टम बन जाता था। जैसे आपने उसके साथ प्रिंटर ऐड कर दिया, उसके साथ आपने स्पीकर ऐड कर दिए हैं, उसके साथ आपने कोई भी अदर डिवाइस ऐड कर दिया, वेबकैम ऐड कर दिया है, तो वो सब हमारा क्या था, कंप्यूटर सिस्टम था। इसके बारे में हमने देखा था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या था, हमने नेक्स्ट देखा था फुल फॉर्म। फुल फॉर्म क्या थी, फटाफट रिविजन कर लेते। फुल फॉर्म थी C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्पजली, U फॉर यूज फॉर, T फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड, E फॉर एजुकेशनल एंड R फॉर रिसर्च। ये हमने फुल फॉर्म देखी थी कंप्यूटर की। नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक था, नेक्स्ट था हमारा ये वर्किंग क्या थी, कि कंप्यूटर क्या करता है। तो हमने आपको बताया था 4 स्टेप्स थे कि कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट लेता है, ठीक है, गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर बाय द यूजर थ्रू एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस से हम उसको क्या कर देते थे, इनपुट देते थे। ठीक है, और टू स्टोर इंस्ट्रक्शन इन द स्टोरेज डिवाइस, कंप्यूटर क्या करता था, उसको स्टोर करके रखता था, पहले स्टोर करता था, उसके बाद उसको क्या करता था, जो इंस्ट्रक्शन मिली हुई है उसको प्रोसेस कर देता था, और प्रोसेस करने के बाद CPU क्या करता था, आउटपुट देता था। ये हमने देख लिया था। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, नेक्स्ट हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की स्ट्रक्चर कैसी होती है, मतलब किस तरीके से वो काम करता है। देखिए हमने इधर से इनपुट दिया हुआ है, उधर आपका क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, बीच में ये फंक्शंस काम करते हैं, कुछ आपका कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, कहीं आपको मिलेगा अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, उसके लिए नहीं घबराना, ये ALU का था। ये CU की फुल फॉर्म है, प्राइमरी यूनिट, मतलब आपकी प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहा है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जो सेकेंडरी आप यूज करते हैं एक्सटर्नली, ठीक है, बाहर से जो लगाते हैं, वो आपकी कौन सी होती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज होती है, तो उनसे कम्युनिकेट करता है। ये हमने देखा था। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, नेक्स्ट हमने रिविजन किया था, नेक्स्ट हमने देखा था कंप्यूटर के फंक्शंस क्या क्या है। फंक्शन वही जो अभी हमने देखा है कि क्या कर रहा है, टू एक्सेप्ट डेटा,
डेटा को एक्सेप्ट करना, ठीक है, या इंस्ट्रक्शन को, अभी हम देखेंगे कि डेटा क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होती है, इन सब के बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। बाय इनपुट यूनिट, और टू स्टोर डेटा, डेटा को फिर स्टोर करना, टू कंट्रोल इंटरनल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जो इंटरनल ऑपरेशन हैं, जो कैसे काम करता है, उसको हम क्या करता था, वो कंट्रोल करता था। फिर प्रोसेस द डेटा, डेटा जो जैसे यूजर ने दिया है उसको प्रोसेस करने का काम, कि किस अकॉर्डिंग उसने दिया है और फिर कैसे वो उसको प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। फिर लास्ट में क्या था, टू डिस्प्ले रिजल्ट्स इन द डिजायर्ड फॉर्म, कि किस फॉर्म में उसको रिजल्ट चाहिए उस फॉर्म में हमें रिजल्ट देता है, ठीक है। अब जैसे आपका इसका एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि कैसे क्या कर रहा है, ठीक है। जैसे हमने कोई भी चीज़ कंप्यूटर को दी, जैसे क्या दिया, कोई MP4 फाइल दी हमने उसको कि यहाँ पे इसको प्ले कीजिए, ठीक है। तो MP4 फाइल पे हम फर्स्ट क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, तो वो फाइल को क्या करेगा, उठाएगा और उसको कहाँ करेगा, मेमोरी के अंदर लेकर जाएगा सबसे पहले, और मेमोरी में देखेगा किस टाइप की मेमोरी है, सारे ऑपरेशन देखेगा कि किस तरीके का है, कि इसमें कौन कौन से आपके हार्डवेयर यूज हो रहे हैं। तो जैसे आपका एक तो डिस्प्ले के लिए यूज होगा, ठीक है, कि आपके जो पिक्चर्स हैं वो आपके सामने चलने लगे, जो जो इमेजेस हैं या कोई भी वीडियो है वो प्ले हो। दूसरा क्या करेगा, वो हार्डवेयर को यूज करेगा, कौन से, आपके स्पीकर को यूज करेगा। तो वो सब क्या है, इसका जो रिक्वायरमेंट है यूजर की, उसके अकॉर्डिंग उस डेटा को क्या कर रहा है, वो प्रोसेस कर रहा है। और रिक्वायरमेंट क्या थी कि यूजर को क्या दिखाई दे, वीडियो दिखाई दे, तो वो वीडियो चलाएगा, ना कि उसका कोई या PDF प्रिंट करेगा, ये सब काम नहीं करेगा। उसको क्या करेगा, जो यूजर की रिक्वायरमेंट थी, जो उसने इंस्ट्रक्शन दी है, उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, नेक्स्ट हमने देखा था ये एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होती है, मतलब कहाँ कहाँ यूज होता है। एप्लीकेशन मीन्स यहाँ पर यूज इससे ही है कि उसका यूज, तो आप देखिए आज के फील्ड में हर जगह क्या हो रहा है, कंप्यूटर का यूज हो रहा है। आप कोई भी फील्ड उठा लीजिए, ठीक है, डेली लाइफ में आप देखते हैं कि अब तो जैसे आप मोबाइल फ़ोन है, ये भी कंप्यूटर है, टैबलेट है, ये कंप्यूटर है। आप कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें भी किसका यूज होता है, कंप्यूटर का यूज होता है। वेबसाइट बनानी है, हमारे पास जो भी रॉ मटेरियल आया है उसको हमें स्टोर करना है, उसका मैनेजमेंट करना है, तो सब किसके थ्रू कर लेते हैं हम, आसानी से कंप्यूटर के थ्रू कर लेते हैं। और बहुत सारे आपके यूजेस हैं, जैसे आपका ये मेडिकल फील्ड में होता है, हॉस्पिटल में कितना यूज होता है आजकल, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, आगे हम इसके देखना शुरू करेंगे आगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब यहाँ पर उसकी विशेषताएं की बात कर रहा है कि क्या क्या वो क्या क्या विशेषताएं। तो सबसे पहले है हमारे पास स्पीड। स्पीड क्या करता है, स्पीड देखिए आप, स्पीड दिखा रहा है कि उसकी जो कैलकुलेशन करने की जो स्पीड है, जो काम करने की क्षमता है, वो क्या है, बहुत तेज है। तो यह प्रोसेस डेटा क्विकली, जो डेटा को क्या करता है, वो क्विकली प्रोसेस करते हैं। देखिए जैसे हमने डबल क्लिक किया तो तुरंत वो क्या करेगा, कोई भी फाइल को हमें, अगर PDF फाइल है तो उसको ओपन करके दे देगा, या फिर MP4 फाइल है उसको ओपन करके दे देगा, उसको प्ले कर देगा, या फिर कोई इमेज है उसको ओपन कर देगा, तो क्विकली काम करता है। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी, रिलायबल हो सकते हैं आप। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ओवर टाइम, मतलब किसी भी समय आप इसकी देखेंगे कंसिस्टेंसी सेम ही रहती है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी। फिर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या होगी, इसकी एक्यूरेसी हमेशा कैसी रहती है, 100% रहती है, कि जो इसे काम दिया गया है, जो इसे प्रोग्राम दिया गया है, उसको क्या करता है, वो पूरा करके देखता है, ठीक है। जब कब तक देगा, तब तक इसके क्या है, कोई भी इंटरनल पार्ट में या फिर किसी प्रोग्राम में मिस्टेक है तब तक वो काम नहीं करेगा, वरना क्या करेगा, इसकी एक्यूरेसी हमेशा 100% रहती है। यही लिखा हुआ हाई प्रिसीजन इन कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन इसकी हमेशा, जैसे ह्यूमन बीइंग, छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, उनको कैलकुलेशन दी जाती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, कभी कभी ऐड करेंगे तो एडिशन में मिस्टेक कर देंगे, ठीक है, लेकिन ये क्या करेगा, ये हमेशा सेम ही रिजल्ट देगा। हम सेम ही इनपुट देते रहेंगे बार बार, वो सेम ही रिजल्ट देगा, उसको कभी क्या मतलब मिस्टेक नहीं करेगा, तो इनकरेक्ट नहीं करेगा। तो यही है इसकी एक्यूरेसी। कंसिस्टेंसी क्या है, कंसिस्टेंसी मीन्स है परफॉर्म ट्रिलियंस ऑफ प्रोसेस विदाउट एरर्स फॉर सेवरल आवर्स, लगातार कई घंटे तक ये लगातार वही काम करता रहेगा, ठीक है, ये बिना थके, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी, जैसे आपके एग्जाम में भी आपको क्या चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए। कोई भी एग्जाम की आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आज आपने कर ली या कल कर ली, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, मतलब आज कर ली, कल कर ली और नेक्स्ट डे आपने छोड़ दी, तो ऐसा नहीं चलता है। आपको क्या होगा, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना जरूरी है, कंसिस्टेंसी बनाए रखना जरूरी है। तो सेम कंप्यूटर भी वही काम करता है, ठीक है। इसको कोई भी काम देते रहिए, उसको काम को वो कंसिस्टेंट करता ही रहेगा, ठीक है, कई घंटों तक, ठीक।
और हम लोग क्या होते हैं कि 1 घंटा बैठे 5 मिनट के लिए बोले ब्रेक चाहिए, तो ऐसा नहीं करता है ये, इसको दे दिया काम, उस टास्क को पूरा ही करके छोड़। नेक्स्ट है आपका डिलीजेंस। डिलीजेंस क्या है, ये भी सेम वही है कि परफॉर्म ट्रिवियल्स ऑफ टास्क। यहाँ पर वो प्रोसेस की बात कर रहा है, जो प्रोसेसेस हैं उसकी, यहाँ किसकी बात कर रहा है, टास्क विद द सेम कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी। जो अलग अलग टास्क है, जैसे हमने क्या किया, एक ये इसमें हमने लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में हमने कोई फाइल ओपन की हुई है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, किसी फाइल को एडिट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम कर रहे हैं फोटोशॉप का यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम साथ साथ में वीडियो सॉन्ग्स भी सुन रहे हैं, तो वो क्या करता है कंप्यूटर, सारे प्रोग्राम को क्या कर रहा है, इसी ये मल्टीटास्किंग हो जाता है, ठीक है, बहुत सारे टास्क एक साथ कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो बोला है अलग अलग टास्क को क्या कर रहा है, वो कंसिस्टेंसी कर रहा है, मतलब लगातार कर रहा है और एक्यूरेसी के साथ कर रहा है, उसमें कोई भी चीज़ नहीं रुकती है। तो वो रुकती कब है, जैसे अगर आपका जैसे आप सॉन्ग सुन रहे हैं, तो सॉन्ग ऑनलाइन आपने यूज कर रहे हैं यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब पे सॉन्ग सुन रहे हैं, तो क्या होगा, वो तभी बंद होगा जब आपका इंटरनेट कनेक्शन इंटरप्ट करेगा, वरना वो कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। तो ये है आपका डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब क्या है कि जो अलग अलग टास्क हैं उनको सेम कंसिस्टेंसी के साथ करता है और एक्यूरेसी के साथ करता है। एक्यूरेसी आपको बताए हैं, एक्यूरेसी क्या होता है, ठीक। मल्टीटास्किंग आपको बता दिया है कि बहुत सारे हम प्रोग्राम एक साथ रन कर रहे हैं, वो आपका क्या हो गया, मल्टीटास्किंग हो गया। नेक्स्ट है आपका वर्सैटिलिटी। क्या है वर्सैटिलिटी, वर्सैटिलिटी क्या है, कैपेबल ऑफ वेरियस टास्क। सेम वैसा ही है, कुछ कुछ इससे मिलता जुलता डिलीजेंस से, ठीक है, कि वर्सैटिलिटी क्या है, कैपेबल ऑफ वेरियस टास्क, अलग अलग टास्क को वो क्या करता है, कंप्लीट करता है। नेक्स्ट है आपका स्टोरेज। अब स्टोरेज तो इसकी बहुत होती है, आप देख रहे हैं, ठीक है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, वो सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंप्यूटर पे स्टोर है, जो भी आप सर्च कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, स्टोर है। तो स्टोरेज कैपेसिटी इसकी आप खुद ही लगा सकते हैं कि कितना आप इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। तो होल्ड लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा, मतलब डेटा का जो बहुत बड़ा अमाउंट को वो अपने पास स्टोर करके रख सकता है। जैसे आपके पास अगर किसी के पास लैपटॉप हो, ठीक है, उसके अंदर देखिए हार्ड डिस्क कितने की, 1 TB की, ठीक है, 2 TB की, 4 TB की, इस तरीके से हार्ड डिस्क खरीदते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो स्टोर करने का काम भी करता है कंप्यूटर। नेक्स्ट है आपका ये ऑटोमेशन। ऑटोमेशन आपको पता ही है कि ऑटोमेट क्या कर रहा है ये, कि परफॉर्म टास्क विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। बस एक बार उसको हमने इंस्ट्रक्शन दे दी, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, काम को कंटिन्यू करता रहेगा, ऑटोमेट कर देगा, ठीक है। ऑटोमेशन का मतलब ये एग्जाम्पल से समझ लीजिए, देखिए जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती हैं, ठीक है, अब बड़ी बड़ी फैक्ट्री में काम ह्यूमन बीइंग के थ्रू तो होता नहीं है, वहाँ पर क्या होता है, मशीन्स यूज होती हैं, रोबोटिक्स का यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पर ये ऑटोमेशन का काम आता है कि हमने एक मशीन बनाई है जो ये काम करेगी, बस हमने उसको टास्क दिया है कि आपको ये उसका आर्म बनाना है या इंजन बनाना है, तो वो वही काम करेगी, कुछ और काम नहीं करेगी विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, कि बार बार उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तुम ये करो ये करो ये करो। जैसे हमें क्या होता है, बार बार खुद को पुश करना होता है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है, कि हाँ हमें ये एग्जाम देना है देना है देना है, लेकिन इसमें वो क्या है, उसको हमने टास्क दे दिया, मशीन को वो काम कर रहा है, ठीक है। और ऑटोमेशन मतलब बिना ह्यूमन इंटरवेंशन। तो ये हमने देखा, ये हमने देख लिया क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या क्या विशेषताएं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है डेटा। अब हम बात करेंगे डेटा की, कि डेटा होता क्या है। आप लोग बहुत सुनते होंगे रोज डेली लाइफ में कि यार टेलीग्राम से डेटा लीक हो गया है, या फिर उस कंपनी का डेटा लीक हो चुका है, ठीक है, या फिर फ्लिपकार्ट का डेटा लीक हो चुका है। आपने बहुत सुना होगा। डेटा है क्या, कभी आया आपके क्वेश्चन माइंड में? तो आज समझते हैं, देखिए डेटा क्या है। डेटा डेटा है आपका रॉ फैक्ट। रॉ फैक्ट मतलब जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, ठीक है। एक क्लास है, अब उस क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, अलग अलग नेम के। तो हमने सबके नेम कलेक्ट कर लिए, किसी का नाम है ये अमित है, सुमित है, ठीक है, अमन है, ठीक है, रवि है, जीतू है, ठीक है, या फिर कपिल है, ये नेम है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये हमने नेम कलेक्ट कर लिए। तो क्या इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें? अभी नहीं, इससे कुछ जानकारी मिली, बस ये हमने नेम कलेक्ट कर लिया। हमने देखा कि अब ये हमने देखा एक जगह हमने नेम बना ली, ठीक है। फिर हमने इनकी एज ले ली कि एज, अमित की एज कितनी है,
20 है, सुमित की कितनी है 23 है, अमन की कितनी है 19 है, रवि की कितनी है 18 है, जीतू की कितनी एज है, जीतू की एज है आपकी 24 और कपिल की एज कितनी है मान लीजिए 32। ठीक है, तो ये हमने कुछ ये डेटा कलेक्ट किया, मतलब ये उसका नाम और एज, हमने रो फैक्ट है ये। ठीक है, तो हमने ये कलेक्ट किया। अब यहाँ देखिए आपको क्या दिख रहा है, ये सिर्फ नंबर दिख रहे हैं आपको 20, 23, 19, 18, 24, 32, या फिर नेम दिख रहा है यहाँ पर, अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं आपको, या इनका कुछ एड्रेस है, एड्रेस रहता है, इसका एड्रेस लिखा हुआ है कि ये 36 और ये BHU। ठीक है, या फिर रूम नंबर लिखा हुआ है, रूम नंबर 5। ठीक है, कोई भी हॉस्टल का नाम दे दिया है, किसी भी प्लेस का, वाराणसी। ठीक है, इसका हमने एड्रेस। तो यहाँ पर देखिए जब हम एड्रेस की यूज़ करें तो इसमें दोनों यूज हो रहा है, दोनों मतलब आपके नंबर्स भी यूज हो रहे हैं और साथ साथ में अल्फ़ाबेट भी यूज हो रहे हैं। सेम यहाँ पर आपके स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसा, ये डेटा है आपके पास न्यूमेरिक डेटा, ये कैसा है अल्फ़ाबेटिक डेटा, और ये क्या है दोनों का मिक्स। मतलब यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट भी यूज करेंगे और आप नंबर्स का भी यूज करेंगे। ठीक है, और स्पेशल कैरेक्टर्स का, तो इसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक डेटा। ठीक है, तो ये हमने डेटा कलेक्ट कर लिया। अब हम इससे कुछ ना कुछ क्या निकालना है, इंफॉर्मेशन निकालनी है। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन कैसे निकलेगी, तो अब क्या होता है, डेटा को अरेंज करना होता है। ठीक है, डेटा को अरेंज करना होता है। अब अरेंज कैसे करेंगे, हमें चाहिए कि ये जो हमारे पास डेटा है हम इसको सॉर्ट करना चाहते हैं। कैसे सॉर्ट करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि ए लेटर से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नेम ए से स्टार्ट हो रहा है, तो हम उसको सॉर्ट कर लेंगे। हमने किया, फर्स्ट क्या लिया अमित और दूसरा क्या हुआ अमन, तो हमने ये सॉर्ट कर लिया है। ठीक है, या अल्फाबेटिकली इसको ऑर्डर में लगा दिया। तो इसके बाद क्या आएगा, ए के बाद ये आपका जीतू आ जाएगा। ठीक है, और जीतू के बाद कपिल, और कपिल के बाद रवि, एंड रवि के बाद सुमित। तो हमने ये ऑर्डर लगा लिया इसका। तो यहाँ से देखिए हमें इंफॉर्मेशन मिली, क्या इंफॉर्मेशन मिली, अगर हम देखना चाहते हैं कि अल्फाबेट में ए से जो स्टार्ट होने वाले कितने स्टूडेंट है जिनका नेम ए से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें मिल गया इंफॉर्मेशन क्या कि 2 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनका नेम किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। ठीक है, या फिर हम इसको अरेंज करेंगे। इसको अरेंज करने का मतलब है कि हम देखना चाहते हैं कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनकी एज 20 से कम है। ठीक है, तो हम इसको अरेंज करेंगे। अब इसको अरेंज करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए यह क्या है 19 और 18। तो यहाँ से भी आपको क्या मिला, एक इंफॉर्मेशन मिली कि 2 ऐसे क्लास में ऐसे 2 स्टूडेंट है जिनकी एज क्या है 20 से कम है। या फिर क्लास में ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनकी एज 30+ है, तो यहाँ पर आप आंसर कर देंगे कि 32 कि एक स्टूडेंट है जिसका नाम कपिल है और जिसका एड्रेस यहाँ पर लिखा होगा, आप लिख देंगे, नोट कर देंगे। तो ये आपका क्या हुआ, ये हमें क्या बता रहा है, एक इन्फॉर्मेशन निकाल के दे रहा है। तो ये समझ में आया कि डेटा क्या है और इन्फॉर्मेशन क्या है, यही हमें लिखा हुआ है। देखिए इधर ये कि डेटा क्या है, बिना किसी अर्थपूर्ण निष्कर्ष के अव्यवस्थित तथ्य, जो भी हमारे साथ फैक्ट है, यही लिखा हुआ अनऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट। तो हमने कलेक्ट किया था, सबके नेम्स किए थे, अमित, अमन, सुमित, ये सब नेम कलेक्ट किए, सबकी एज कलेक्ट कर ली, और हमने क्या किया, सबका एड्रेस कलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो वो आपका क्या है, कोई मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं दे रहा, कंक्लूजन नहीं दे रहा है निकाल के, वो हमारे पास क्या है, डेटा है। ठीक है, कभी आपने सोचा है कि जो ये बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं आपसे इतनी सारी इंफॉर्मेशन मांगती हैं, ठीक है, आपका नेम मांगेगी, ठीक है, आपका एड्रेस मांगती हैं, आपकी एज मांगती हैं, तो वो क्या करती हैं इस डेटा का, वो इसी तरीके से उससे इंफॉर्मेशन निकालती हैं, उसको एनालाइज करती हैं। ठीक है, देखिए अब तो हमने ये देखा, यही है कि अनऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स विदाउट एनी मीनिंगफुल कंक्लूजन। ठीक है, अब ये इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है न्यूमेरिक टाइप्स और तो ये होता है अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप। ठीक, ये न्यूमेरिक डेटा टाइप क्या है, न्यूमेरिक टाइप है आपका जैसे 0 से 1 डिजिट आपकी यूज होती है। इसमें क्या यूज होगी, इसके अलावा कोई यूज होगी क्या, या तो 0 होगा, या फिर दिख रहा है, हाँ 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर है जो इन डिजिट के अलावा बनता नहीं ना, तो अल्फा न्यूमेरिक न्यूमेरिक डेटा ये हुआ। ठीक, अब अल्फा न्यूमेरिक यहाँ पर देखें,
अल्फा। अल्फा की बात कर रहा है यहाँ पर अल्फाबेट से। अल्फाबेट मतलब आपके ए बी सी डी अप टू जेड, ठीक है, इसमें स्मॉल कैपिटल सब आ गए। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिक डेटा, मतलब नंबर में भी ले लिया, तो इसको हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक डेटा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लेटर्स का यूज हो रहा है, नंबर्स का यूज हो रहा है, अलग अलग डिफरेंट काइंड के हम सिंबल्स का यूज करते हैं। जैसे पासवर्ड, पासवर्ड में आपसे मांगता है कि कोई आपका एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, ठीक है, कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। जब भी आप कोई पासवर्ड बनाते हैं, किसी मेल का बना रहे हैं या किसी भी वेबसाइट पे आप विजिट कर रहे हैं, जब भी वहाँ अकाउंट बनाते हैं अपना, तो क्या देना होता है आपको, एक तो यूजर नेम देना होता है, ठीक है, और यूजर नेम के अलावा आपको पासवर्ड देना होता है। पासवर्ड में पूछता है कि आप क्या कीजिए, एक अल्फाबेट हो आपका, ठीक है, एक आपका स्पेशल कैरेक्टर हो, एक आपका नंबर भी होना चाहिए, ठीक है, ये सब चीजें पूछता है। तो वहां काम आता है आपका कौन सा, अल्फा न्यूमेरिक डेटा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ये हमने डेटा की बात कर ली। अब वही इंफॉर्मेशन, मतलब हमने क्या किया, उसका उस रॉ मटेरियल को या रॉ फैक्ट्स को हमने क्या किया है, हमने एक मीनिंग निकाल लिया है, ठीक है, या कंक्लूजन निकाल लिया है, एक मीनिंगफुल वे में हम उसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो वही आपकी क्या हो गई, इन्फॉर्मेशन। तो यही लिखा हुआ है, डेटा इज डेराइव फ्रॉम एनालिसिस। एनालिसिस से जो डेटा मिला वो भी एक डेटा ही है, लेकिन हम उसको बोल क्या रहे हैं, इन्फॉर्मेशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो यही है, देखिए, एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, मतलब हमारी क्या जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, उस डेटा को कंपाइल किया था। जैसे हमें नीड थी कि हमें क्या चाहिए, ऐसे स्टूडेंट चाहिए जिनका नेम ए से स्टार्ट हो रहा था। तो कौन से स्टूडेंट थे, दो, अमित एंड अमन, दो नेम थे। ऐसे ही हमने क्या किया, उसको एनालाइज किया ना, तभी ना हम ये इंफॉर्मेशन दे पा रहे हैं कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं और कौन कौन से हैं, वो हमने दे दिया। नेक्स्ट यही लिखा हुआ है कि डेटा इज अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट। डेटा क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट है, एंड डेटा या फैक्ट या डेटा, वेयर एज इंफॉर्मेशन इज ए ऑर्गेनाइज्ड डेटा। तो इन्फॉर्मेशन भी आपका एक डेटा ही है, लेकिन क्या है, उसको ऑर्गेनाइज कर दिया है। जब तक वो ऑर्गेनाइज नहीं है वो आपका डेटा है, और जब उसको ऑर्गेनाइज कर दिया है तो वो आपका क्या है, इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास ये इंस्ट्रक्शंस क्या होती है, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन से तो आपको बचपन से ही वाकिफ होंगे, इससे जानकार होंगे कि इंस्ट्रक्शन होती क्या। बचपन से हमें क्या इंस्ट्रक्शन मिलती रहती है कि ये करना है, ये नहीं करना है, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा नहीं लेना है, ठीक, या फिर किस स्ट्रीम में पढ़ाई करनी है, किस स्ट्रीम में नहीं करनी है। तो ये सब हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती रहती है। तो वैसा ही कंप्यूटर के अंदर भी क्या है, इंस्ट्रक्शंस वही चीज है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को एक कमांड दे रहे हैं, ठीक है, और कमांड क्या दे रहे हैं कि आप ये काम कीजिए। जैसे अब मेरे पास कोई भी, जैसे ये एप्लीकेशन है, ठीक है, हमने ये ओपन किया हुआ है, अब हम इसको कमांड दे रहे हैं, यहाँ से कमांड दे रहे हैं कि हमें नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाओ। तो यही क्या हो गई, इसके लिए इंस्ट्रक्शन हो गई। तो इसने क्या किया, नेक्स्ट स्लाइड पे लेकर आ गया, ठीक है। अब इससे हमें फिर से कमांड दी हमने कि बैक में आइए, तो वो प्रीवियस वाली में लेकर आएगा। तो ये देखिए लेकर आ गया, ठीक। तो ये हमारी क्या हुई, इंस्ट्रक्शन। देखिए यहाँ पर कि कितने सारे लोग देकर इसको क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपको ये करना है, ये मत कीजिए, इस तरीके को ऐसे कीजिए। हमें बचपन से मिलती हुई आ रही है, तो उसे सबको ये जानते हैं। तो कंप्यूटर में भी हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन देख लिया। अब इंस्ट्रक्शन के बाद प्रोग्राम, ठीक है, कि प्रोग्राम या प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है। तो प्रोग्राम होता है आपका इन्हीं इंस्ट्रक्शन को एक सेट ही क्या है, आपका एक प्रोग्राम है, ठीक है। प्रोग्राम क्या है, इन्हीं इंस्ट्रक्शन का एक सेट बना दिया हमने कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, घर से जाना है, घर से बाहर निकल रहे हैं तो क्या करना है, रास्ते में किसी से ली हुई चीज नहीं खाना है। जैसे पेरेंट्स क्या करते हैं जब घर से भेजते हैं, तो एक इंस्ट्रक्शन की पूरी लिस्ट थमा देते हैं कि हाँ बेटा जब आप जा रहे हैं तो बाहर किसी से बातचीत नहीं करना है, ठीक है, किसी अजनबी से कुछ खाने के लिए नहीं लेना है, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस रहती हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर ये है कि हमने क्या क्या दिया, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे दिया, मतलब हमको प्रोग्राम कर दिया है कि हाँ हमें ये काम नहीं करना है या ये काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब बहुत सारे प्रोग्राम मिलके हम क्या बनाएंगे, एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, ठीक है। तो वही है आपका यहाँ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है कि बहुत सारी हमने इंस्ट्रक्शन लगा दी हैं, उसके अंदर बहुत सारा डेटा दे दिया है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। तो उनका कलेक्शन क्या हो गया, आपका एक सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब देखिए सॉफ्टवेयर है, अब बहुत तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे आपने एक यहाँ पर लगाया हुआ है, ये क्या है, एंड्रॉइड का सिंबल है। इधर देखिए आपका ये विंडो का सिंबल बना हुआ है, ये क्रोम का है। तो ये दोनों कौन कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है,
ठीक है। और ये क्या है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आगे हम देखेंगे इसको कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, आगे हम देखने वाले हैं। यहाँ पर बस हमने बस एक एग्जाम्पल दिया है, आपको समझाने की कोशिश की है कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर और कुछ नहीं है, जो आपके पास डेटा है, इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, उनको एक जगह हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया है, कलेक्ट कर दिया है, तो क्या बन गया, एक सॉफ्टवेयर बन गया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें। हाँ, तो इस आज के लिए इतना ही काफ़ी, आपने अच्छे से देख लिया होगा, पुराना हमने रिवीजन भी किया है, और इसको जो हमने आज पढ़ाया है इसको रिवीजन कर लेना है एक बार। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। ठीक।